Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School Kishangarh Danwal. So in 7th class our running topic is fractions and we already solved I think 3 exercise. Today we are going to solve 2.4 which is based on word problem. ठीक है बच्चों, जैसे इसी में क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, द कोस्ट ऑफ, वी आर डूइंग एग्जाम्पल्स, the cost of 1 liter of milk is ₹42.5. Find the cost of 6.5 liter of milk. बच्चों ध्यान दो, cost of 1 liter milk कितना दे रखा है? ₹42.5. अब कितने के लिए निकालना है? 6.5 लीटर के लिए. तो आप लिखोगे कोस्ट ऑफ 6.5 लीटर मिल्क. बच्चों देखो 1 लीटर का इतना कॉस्ट है तो 6.5 का क्या होगा? हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6.5 से मल्टीप्लाई. इज इट क्लियर? 42.5 हम इसे क्या करने वाले हैं? इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे. अब 42 इंटू 2 84 प्लस 1 85/2 मल्टीप्लाई 12 प्लस 1 13/2. इज इट क्लियर बच्चों? क्या यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा कि कुछ कैंसिल हो रहा है. ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे. देखो 13 5 जा 65, 13 8 जा 104 और 6 1110/4. यस और नो बच्चों? आप साइड में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. 85 विथ 13, 3 5 जा 15, 24 और 1 26, 5 8, 5 11 और 11. बच्चों हमने क्या वहाँ पे मल्टीप्लाई रॉन्ग किया है क्या? देखो कितना हो गया? 13 5 जा 65, 13 8 जा 104 और 1010 आना चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्यों से रॉन्ग कर दिया? 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 और 1 यहाँ पे 25 आएगा. देखो 5 और 5 0 और ये आ गया 1105/4. तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया. अब आप चाहें तो यू कैन चेंज दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन. कैसे करेंगे? देखो आप इधर से डिवाइड करके चेक कर लिया करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं. देखो 2 टाइम्स गया 8, 3 0, 7 टाइम्स जाएगा 28, 2 5, कितने टाइम गया? 6 टाइम 24 1. तो बच्चों क्वोशिएंट आ गया 276, रिमाइंडर आ गया 1 और डिवीजन आ गया 4. तो इतना पैसा आ गया आपका. दिस आंसर, बोथ आंसर आर करेक्ट. वन इज इन इम्प्रॉपर फॉर्म, सेकेंड इज इन मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म. बच्चों लेट मी चेक द कैमरा. यस, कैमरा इज वर्किंग फाइन. बच्चों ध्यान दो, अब हम इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं. तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? रिया हैज ₹500. ठीक है, हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ पेंसिल कैन सी बाय इफ द कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट इज 8 and 1/3. इज इट क्लियर बच्चों? देखो ध्यान दो, रिया के पास कितना पैसा है टोटल? 500. और एक पेंसिल के पैकेट का कितना है कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट, 1 पेंसिल पैकेट शॉर्ट में लिख दिया. कितना गिवन है बच्चों? ₹8 and 1/3. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसको क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ पेंसिल. बच्चों ध्यान दो, देखो एक पैकेट का पैसा ये है, टोटल पैसा ये है, तो हाउ मेनी पैकेट्स कितने आएंगे? टोटल कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट का डिवाइड कर देंगे. तो आप लिखोगे नंबर ऑफ पेंसिल पैकेट्स. ठीक है, कितना आ जाएगा? 500 डिवाइडेड बाई
8 and 1/3। इज इट क्लियर बच्चों? 500 डिवाइडेड बाई 3 8 जा 24 and 1 25/3। इज इट क्लियर बच्चों? अब ध्यान दीजिए प्लीज़ बोर्ड पे 3। अब देखिए हम इसको क्रॉस करेंगे और वहाँ पे क्या हो गया? रेसिप्रोकल हो जाएगा। बच्चों ध्यान दो 25 से ये 20 टाइम कैंसिल होता है, 20 को 3 से करेंगे 60 आ जाएगा। तो बच्चों 500 में उसको कितने पैकेट मिल जाएंगे? 60 पैकेट मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है। अब बच्चों इसी में जैसे एक एग्जाम्पल और दे रखा है, राजन कट्स ए, लेट मी चेक द कैमरा ऑल्सो, यस कैमरा इज वर्किंग फाइन। बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजन cuts a 75 meter long rope into several pieces of length 2.5 meter each. How many equal pieces of the rope does he get? देखो बच्चों ये टोटल रोप है आपकी, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है? 75 मीटर। यस और नो? अब क्या कह रहा है? उसने कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया पता नहीं हमें, और कह रहा है कि लेंथ कितनी है? लेंथ ऑफ ईच पार्ट कितनी? हमें एग्जाम्पल 12 कर रहे हैं। लेंथ ऑफ ईच पार्ट है बच्चों 2.5 मीटर। तो कह रहा है उसने कितने पीसेस में टुकड़े किए। अरे बच्चों ध्यान दो, जैसे टोटल लेंथ यही थी आपके रोप की, अगर और मैं इसको कट करता हूँ 10 इक्वल पार्ट में और 1 पार्ट की लेंथ गिवन है, तो कितने पार्ट आ जाएंगे? हम वी विल डिवाइड टोटल लेंथ बाई लेंथ ऑफ ईच पार्ट। 1 पार्ट की लेंथ को टोटल में डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ गिवन रोप। ठीक है, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ रोप कितने हो जाएंगे? टोटल है 75 एंड लेंथ ऑफ 1 2.5। पुट साइन पुट चेंज दिस इम्प्रॉपर मिक्स इनटू इम्प्रॉपर 4 4 जा 2 2 जा 4 और 1 5/2। अगेन चेंज द साइन एंड टेक रेसिप्रोकल। यस और नो? दिस इज 15 टाइम्स 15 2 जा 30। सो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द रोप? 30 पार्ट्स ऑफ द रोप। कितने पार्ट्स आ जाएंगे बच्चों? 30 पार्ट्स आ जाएंगे। इज इट क्लियर? चलिए अब हम हमारी लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट 2.4, दैट इज लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर नंबर 2, दैट इज फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखो बच्चों क्या कह रहा है, एक रोप है आपकी, उसकी लेंथ कितनी है? 3 and 3/7 मीटर है। यस और नो? अब कह रहा है आपने जैसे ये आपकी यही रोप है, इसकी लेंथ ये वाली है, अब आपने कह रहे हैं इसको 8 पीसेस में कट कर दिया। कितने पीसेस में कट कर दिया बच्चों? 8 पीसेस, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और ये बच गया जो 8। तो कह रहा है अब आप लेंथ ऑफ द ईच पीस बताओ। अरे बच्चों ध्यान दो, इस टोटल को कितने पार्ट्स में कट गया? 8 पार्ट में। तो अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूंगा तो व्हाट यू विल गेट? लेंथ ऑफ द ईच पार्ट। तो आप लिखोगे लेंथ ऑफ द ईच पार्ट क्या आ जाएगा? टोटल लेंथ अपॉन नंबर ऑफ पार्ट्स। डिवाइड कर देंगे बच्चों, टोटल लेंथ कितनी है? 3 and 3/7 डिवाइडेड बाई 8। यस और नो? 7 3 जा 21 और 3 24/7 डिवाइडेड बाई 8, दैट विल बी इक्वल टू, पुट साइन एंड टेक द रेसिप्रोकल। 8 का रेसिप्रोकल 8/1 होता है, वो 1/8 हो जाएगा। दिस इज 3, तो कितना आ जाएगा? 3/7 मीटर। कितना आ जाएगा? लेंथ ऑफ द ईच पार्ट 3/7 मीटर। दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन which we cannot change proper fraction into mixed fraction, and we are solving our exercise number 2.4. now move to question number 2. कौन सा क्वेश्चन सोल्व करने वाले बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ 6.5 kg ऑफ एप्पल इज 520। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ, देखो बच्चों 6.5 kg एप्पल का कॉस्ट कितना आ रहा है, ₹520। तो बच्चों 1 kg का कितना आएगा, हम टोटल का इसमें डिवाइड कर देंगे। अरे हाँ या ना, जैसे आपसे बोला जाए आपने 2 kg एप्पल लिए एंड कॉस्ट आया उनका 100, तो 1 kg का कितना होगा, हम 2 से डिवाइड कर देंगे 50 आ जाएगा। तो आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल विल बी 520 डिवाइडेड बाई 6.5, 520 divided by this is 13/2, 520 put sign cross and take reciprocal, 13 4 जा 40 टाइम कैंसिल हो गया, 42 जा 80। तो बच्चों कितना आ गया, कॉस्ट आ गया एक एप्पल का 80 kg। आप देख भी लो 6 kg का तो 480 हो गया और फिर 40 हाफ का हो गया, तो वेरीफाई भी होगा आपका क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन 3 ये कह रहे हैं, ए ट्रक कैन ट्रेवल 471 and 3/4 किलोमीटर इन 18.5 आवर। ठीक है, तो क्या कह रहा है, उसने 1 आवर में कितना ट्रेवल किया। बच्चों ध्यान दो, वो इतना ट्रेवल कर सकता है डिस्टेंस इस टाइम में। तो अब क्या कह रहा है, 1 आवर में कितना ट्रेवल करेगा, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वहाँ किसकी ज़रूरत ही नहीं है अपने को। तो आप लिख दोगे ट्रक कैन ट्रेवल इन 1 आवर। कितना ट्रेवल करेगा 1 आवर में। बच्चों टोटल डिस्टेंस में नंबर ऑफ आवर्स का डिवाइड कर दूंगा। जैसे आपको बोला जाए आपने 1 आवर में 50 किलोमीटर रनिंग की या 2 आवर में 50 किलोमीटर रन किया, तो 1 में कितना करोगे, 50/2। इज इट क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। यस और नो। अब आप 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 4 जा 16 और 2 18। अब उसमें 3 ऐड भी करना है, तो ये क्या 1887, 1887/4। फिर से चेक कर लेंगे, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 4 जा 16 और 2 84 में 3 गया तो 83 ऐड करेंगे 87 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 में 36 और 1 हो जाएगा 36/37/2। 1887/4 पुट द साइन मल्टीप्लाई एंड टेक रेसिप्रोकल। अब बच्चों इसको आगे सोल्व करेंगे। देखो 2 टाइम कैंसिल हो गया, क्या ये 37 से कैंसिल हो रहा है हमारा, ये हम चेक कर लेते हैं हो रहा है क्या। देखो 37 को हाँ ये एक तरह से 40 मान लो आप, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 280 होता है। इसको 37 को हम 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 42 और 18 और 4 16 हो गया। 6 टाइम डिवाइड हो रहा है तो कितना आ रहा है, 6 7 जा 42, 6 3 जा 18 और 2 20। ये तो रॉन्ग हो रहा है यहाँ पे, 6 3 जा 72, 6 3 जा 18 और 42 आ गया और 18 और 4 22। तो ये तो इससे ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब 5 टाइम में डिवाइड हो गए। तो 5 7 जा 35, 15 और 3 18। यस बच्चों, ये कितने टाइम डिवाइड हो रहा है आपका, 5 टाइम। 5 टाइम जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 35 आ गया, 15 और 3 आ गया 18। यस और नो। यहाँ पे बच रहा है 3 बच रहा है, ऊपर से लिया 7, तो 1 टाइम कट हो गया। कितने टाइम कट हो रहा है, 51 टाइम्स। यस और नो। तो ये आ गया आपका 51/2। तो ये टाइम आ गया, ये डिस्टेंस आ गया, ट्रक इतना ट्रेवल कर सकता है 1 आवर में। यस और नो। अब ध्यान दीजिए बच्चों प्लीज़, अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते थे, 25 1/2। सो
ट्रक कैन ट्रेवल इन 1 आवर दैट इज इक्वल टू 25.5 किलोमीटर। अरे इज इट क्लियर बच्चों? बहुत ईजी है, कोई पैनिक होने की नीड नहीं है। अब देखिए इसी में अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 से पहले लेट मी चेक द कैमरा। यस, कैमरा इज वर्किंग फाइन। तो हम कैमरा तो चेक इसीलिए करते हैं कि हमें आगे दिक्कत ना हो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, बाई वोट नंबर शुड 6 and 2/9 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 42। बच्चों क्या कह रहे हैं, 6/2/9 को किससे मल्टीप्लाई करें? हम कह देंगे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाए आपका 42 आ जाएगा। अब इजी है, व्हाट यू विल डू, x का वैल्यू निकालना है। तो जो x के साथ बच्चों मल्टीप्लाई में है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। बच्चों ध्यान है ना कि ट्रांसफर करने के रूल, जो इधर मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में होता तो उधर मल्टीप्लाई में, प्लस में होता तो माइनस में होता तो प्लस। सो डोंट फॉरगेट दिस। 6 and 2/9 इज इट क्लियर? सो x विल बी इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 9 6 या 54 और 2 56/9। सो x will be equal to 42, put sign and take the reciprocal। yes और नो बच्चों? अब ध्यान दीजिए, आगे सॉल्व कीजिए बच्चों। x will be equal to, देखो किससे कैंसिल हो रहा है, फटाफट कोई बताएगा? 14 से 3 टाइम कैंसिल हो रहा है, और ये कितने टाइम कैंसिल हो रहा है, 4 टाइम। 3 × 9/4, ठीक है, आंसर आ गया 27/4। आप इसे मिक्स में भी चेंज कर सकते हो बच्चों। तो मैं बता 6 टाइम गया, 3 बचा /4। सो आपको उससे मल्टीप्लाई करने का 42 लाने के लिए आप वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो x की जगह पुट करेंगे 6 and 3/4, 6 and 2/9। तो देखिए ये कितना हो गया 27/4। अरे यही होगा, इनटू उसका वैल्यू कितना हो रहा है, अपने इसको चेंज किया था कितना आया था 56/9। तो देखो ये 3 टाइम कैंसिल हो रहा है, ये 14 टाइम कैंसिल हो रहा है। 14 को 3 से करोगे 42, राइट हैंड साइड में भी 42 है। इट मीन्स ये क्या हो गया बच्चों, आपका वेरीफाइड भी हो गया। इज इट क्लियर? अब आपके इस चैप्टर में आखिरी क्वेश्चन करते हैं, देन इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व वर्कआउट एक्सरसाइज एज वेल। वर्कआउट 5 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7 एंड, ए नंबर है, हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, सपोज करो वो नंबर x मान लेते हैं हम, और उसमें डिवाइड किसका करना है, 7 and 1/6। तो डिवाइड करने पे जो क्वोशंट आ रहा है बच्चों वो कितना आ रहा है, 1 and 5/7। ठीक है, किसी नंबर को डिवाइड करने पे ये क्वोशंट आता है तो लेट दिस नंबर इज x, तो वी विल डिवाइड दिस नंबर इनटू x एंड वी विल गेट दिस क्वोशंट। तो हमें चेक करना x क्या आ रहा होगा। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ 1 है, 1 को x के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे दिस एंड दिस। अब आप सोल्व कर सकते हैं इजीली। x विल बी इक्वल टू 6 7 जब 42 और 1 43/6 मल्टीप्लाई 7 1 जब 7 और 5 12/7। इज इट क्लियर बच्चों? अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। x विल बी इक्वल टू, दिस इज 2 टाइम्स 43 को 2 से डिवाइड करोगे 86/7 आएगा। तो ये आपका आंसर आएगा। आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते थे। देखो 1 टाइम गया 1 6 आ रहा है, 2 टाइम गया 2 रिमाइंडर ये आ रहा है। यस और नो? देखो हम वेरीफाई करते हैं क्या यही आ रहा है कि नंबर। तो देखिए x का वैल्यू आ रहा है 12/2/7, डिवाइड हो रहा है 7 and 1/6। ये नंबर कौन सा था, 86/7। देखो वेरीफाई कर रहे हैं हम, 6 7 जब 42 और 1 कितना हो गया 43/6। 86/7 डिवाइडेड बाई 6/43। अब आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका आंसर यहाँ पे रॉन्ग नहीं आएगा। देखो कैसे, ये 2 टाइम्स जा रहा है, तो 6 2 जा 12/7, 1 टाइम गया 5 रिमाइंडर/7, यही आ रहा है।
यही क्वेश्चन आ रहा है आपका। इज इट क्लियर बच्चों? सो बाय दिस टेक्निक आपको सोल्व करना है। इन सम क्वेश्चन इट विल गेट मल्टीप्लाइड, इन सम क्वेश्चन थिंग्स गेट डिवाइडेड। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन and apply the mathematical operation. In next video we are going to solve our workout exercise, then our chapter will be completed. So I request all the student to solve the complete chapter second. I think most of student already been solved the chapter, and you will do all the question in your maths notebook. If any students, if some of students not make or not assigned your maths notebook, I requested all of you to make a separate maths notebook, solve in rough and then do again in maths. It will make you perfect in maths, because one time you are solving in rough, again you are doing this question in maths, so you will be doing 2 time practice. In next video we will do workout, then in again next we are going to discuss our third chapter. Till then बच्चों, thank you, have a nice day.